नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं डिटेक्टिव। डिटेक्टिव जुर्म की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाता है। समाज में होने वाले हर गुनाह, हर बड़ी वारदात से आपको आगाह कराता है ताकि आप भी सुरक्षित रहें, सावधान रहें और खुद को महफूज रख सकें। उज्जैन को दहलाने की एक बड़ी साजिश को पुलिस ने वक्त रहते नाकाम कर दिया। विस्फोटकों से भरा बैग एक हॉस्टल से बरामद किया गया, लेकिन बैग में जो सामान बरामद हुए हैं उसने पुलिस की नींद उड़ा कर रख दी है। सिंहस्थ कुंभ की वजह से विस्फोटक का बरामद होना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। बड़ा सवाल यह है कि उज्जैन का सिंहस्थ महाकुंभ कहीं आतंकियों के निशाने पर तो नहीं? क्या आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश पर काम कर रहे हैं? सिंहस्थ से पहले सहमा उज्जैन। एक लावारिस बैग, और मच गया हड़कंप। पुलिस के सामने थी चुनौती बड़ी। सवालों में घिरी थी सुरक्षा व्यवस्था। धड़कनें तेज थी। लोग परेशान थे। और फिर जी हां, उज्जैन में मिले संदिग्ध बैग में विस्फोटक बरामद हुआ है। साथ ही बैग में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी मिला है। आईबी और एटीएस की टीम ने शक के आधार पर एक शख्स से पूछताछ भी की है। ये एक हॉस्टल है जिसे फिलहाल चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। बम स्क्वाड भी मौके पर पहुंच चुकी है। चारों तरफ गहमा गहमी है। लोगों के जहन में सवालों की कतार लगी है कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल उज्जैन के नाराखेड़ा में स्थित अतिशय हॉस्टल से पुलिस को फोन करके खबर दी जाती है कि हॉस्टल में एक लावारिस बैग रखा हुआ है जिसमें बम होने की खबर भी दी गई और पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से बिना देर किए इमारत को चारों तरफ से घेर लिया और बम निरोधक दस्ते के साथ मिलकर जांच में जुट गई। जांच के बाद पुलिस ने मीडिया के सामने आकर पहले तो ये कहा कि बैग में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम आगे की जांच में जुटे हैं। हॉस्टल है, उसके मालिक ने थाने पर सूचना दी कि कोई एक लड़का था जो अपना बैग रख के चला गया। इस सूचना पर से हमने एक प्रोफेशनली, चूँकि ये बात आई कि बैग रखा हुआ है, तो हमने अपनी जो बीडीएस की टीम है, जो डीएस की टीम के जो इंचार्ज और उनकी पूरी टीम को भेजा था और इसको बड़े व्यावसायिक ढंग से हमने उसको ऑपरेट किया और बैग को लाकर भी चेक किया गया है। अभी चंद घंटे ही बीते थे कि एसपी साहब ने मीडिया को यह बताया कि बैग में कुछ तो संदिग्ध मिला है, लेकिन जांच जारी है और सुरक्षा कारणों से फिलहाल इसकी जानकारी साझा नहीं की जा सकती। उस व्यक्ति का जो सामान है वहाँ से हम लोगों ने लिया है, उसका हम जांच करवा रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ संदिग्ध वस्तुएं हैं, सुरक्षा कारणों से हम आपको इतना ही बताएंगे और उसके ऊपर हम अभी परीक्षण कर रहे हैं। पुलिस आगे की जांच में जुटी है, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस ने मीडिया को बताया कि बैग आगर मालवा के किसी साजिद खान का है। बैग में कुछ कपड़े वगैरह और जो डेली यूज का सामान है, कुछ और भी सामान है, अभी हम उसका और परीक्षण कर रहे हैं। आधार कार्ड की आईडी दी है, उसमें उसका नाम साजिद खान आगर मालवा का बताया गया है, तो हम उसका उस एड्रेस पे भी पूरा वेरीफाई करेंगे। इस पूरी घटना के बाद लापरवाही का एक और मामला सामने आ रहा है।
वो ये कि आखिर हॉस्टल के कमरे की बुकिंग 2 दिन के लिए कैसे की गई और हॉस्टल प्रबंधन ने कमरे को होटल की तरह किराए पर कैसे चढ़ाया। पुलिस अब इस दिशा में भी जांच करने की बात कह रही है। बाहर का व्यक्ति आया, उससे प्रॉपर आईडी ली है। आईडी करके उसने ये कहा कि हम यहाँ 2 दिन के लिए रुकेंगे। उसमें उल्लेख भी किया है कि ये 2 दिन रुकेगा, और उसके बाद नहीं आया तो उसको तुरंत सूचना दी गई। तो एक वैसे ये हॉस्टल है, तो हॉस्टल को होटल की तरीके से तो उपयोग नहीं कर सकते ना। हाँ, मतलब हॉस्टल अलग है और होटल अलग है, और अगर इस प्रकार कोई वायलेशन है तो उसको भी सिंगत से पहले पुलिस भी चाहती है कि तमाम कमियों को दूर कर एक बड़े आयोजन को सफल बनाकर आम लोगों के बीच अपने भरोसे को और मजबूती से कायम किया जा सके। आनंद निगम, जी मीडिया, उज्जैन। और मध्य प्रदेश के नीमच में एक छात्रा को छेड़ना मनचले को महंगा पड़ गया। गाड़ी से पीछा करते हुए छात्रा ने पहले आरोपी मनचले को पकड़ा और फिर दे दनादन उसकी पिटाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, छात्राओं ने मनचले की जमकर पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया। ये पिटाई अनलिमिटेड है। ये पिटाई एक सबक है। छेड़खानी का तीखा जवाब है। अरे मेरे को सच्ची में झूठ कसम से कह रहा हूं, मैं नहीं हूं उनको आंटी जी, समझो। इतनी देर से झूठ बोल रहा था तू, हैं? लड़कियों को परेशान करेगा, गर्ल्स को नहीं। जी, नीमच में कुछ सिरफरे मजनुओं को लड़कियों से छेड़खानी करना इस तरह से भारी पड़ गया। बाकायदा इन लड़कों को छात्राओं ने बाइक से दौड़ाकर पकड़ा और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। मैं नहीं कर रहा था इसका, देखो उसका मुंह है, वो 2 लड़के थे उधर, ये नंबर है रे भैया, मैडम दो। अरे मैं नहीं कर रहा हूँ, बाहर का रहेगा, मम्मी से बात कर लो मेरी। वो लड़के मेरी जो फ्रेंड है उसको मैसेज करके परेशान कर रहे थे और कह रहे थे मुझसे मिलना चाहते हैं। और फिर हम लोग जब कॉलेज के बाहर खड़े थे तो वो लोग हमारा चक्कर लगा रहे थे। फिर उसके बाद हमने एसआई मैम को फ़ोन लगाया और फिर उनसे पूछने गया तो उन्होंने उन लड़कों को फ़ोन करके और बोला, तो उन्होंने कहा हम तुमसे मिलना चाहते हैं। तो एक बार तो वो भाग गए थे, उसके बाद में हमारे चक्कर लगा रहे थे, उसके बाद हमने उनको पकड़ा। छेड़खानी की इस घटना की परिणति सड़क छाप मजदूरों के लिए दर्दनाक तो रही ही। पुलिस पकड़ कर ले गई सो अलग। छात्राओं ने इनके खिलाफ पुलिस से शिकायत की थी। आरोपों के मुताबिक एक युवक ने एक छात्रा की फेक फेसबुक आईडी बना रखी थी और वो उसे परेशान कर मिलने की बात कह रहा था, जिसके बाद परेशान छात्राओं ने प्लान बनाकर उसे बुलाया। 3 युवक बाइक पर सवार होकर इनसे मिलने पहुंचे थे और उसके बाद इनकी जमकर पिटाई हुई। अरे मेरे को सच्ची में झूठ कसम से कह रहा हूं, मैं नहीं हूं उनको आंटी जी, समझो। तो कॉलेज की एक लड़की है यामिनी, उसकी कंप्लेंट आई थी। आज सुबह मुझे फ़ोन आया था कि एक लड़का है जो फेक आईडी बना के उससे बात करने की कोशिश कर रहा है उसकी फ्रेंड के थ्रू। तब मैंने उसे सजेस्ट किया था कि आप एक काम करो, उससे बात करो, उसको बुलवाओ ताकि हम उसको पकड़ सकें। 2 युवक फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं, जबकि तीसरा भाग निकलने में कामयाब रहा। ये जरूर है कि नीमच में सरेराह छींटाकशी और छेड़खानी करने वाले ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए कहीं न कहीं ये तस्वीरें चेतावनी तो दे ही रही हैं। सुधर जाओ। मनीष पुरोहित, जी मीडिया, नीमच। सुकमा में 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई है। यह घटना किस्टाराम थाना क्षेत्र के बुरगुपाड़ू गांव की है। बताया जा रहा है कि 10 दिन पहले यहां से गांव वालों को अगवा किया गया था और इसके बाद इनकी हत्या कर दी गई है। नक्सलियों पर हत्या की आशंका जताई जा रही है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और इसी के साथ डिटेक्टिव में बस इतना ही। नमस्कार।